वैशाली हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मराठी बाल भारती इयत्ता पहली। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सारे गाऊया अग्गोबाई ढग्गोबाई। अग्गोबाई तो ये तो मराठी में जो है ना अग्गोबाई, उसका वो मराठी में अग्गोबाई दिया है। ढग्गोबाई, ढग्गो मीन्स व्हाट? ढग्गो मीन्स क्लाउड। तो क्लाउड को उन्होंने ढग्गोबाई ऐसे नाम दिया है, इसके लिए पोएट्री का नाम दिया है अग्गोबाई ढग्गोबाई। ओके, अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कोळ। अभी पेट में वो कोळ आता है ना, ऐसे। तो अग्गोबाई ढग्गोबाई लागली कोळ, ढगाला उन्हाची केवढी झळ। ये जो गर्मी है, ये गर्मी किसको लग रही है? क्लाउड्स को लग रही है। झळ मीन्स व्हाट? झड़ मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी, उसे कहते हैं झड़। आज खूब झड़ होते बाबा, ऊन फार कडक आहे ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ढगाला उन्हाची केवढी झळ, थोड़ी न थोड़की लागली फार। थोड़ी थोड़ी नहीं है वो गर्मी, जो है थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। गर्मी क्या है? बहुत ज्यादा है। डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार। डोंगर यानी माउंटेन, माउंटेन के आईज में से क्या आ रहे हैं? आंसू आ रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी की धार लगी हुई है। ओके, तो अभी ये ओवरऑल जो इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सिंपली, तो ये जो समर के बाद की जो गर्मी होती है, उसके बाद जब जून में बारिश आती है, तो इन लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन किया है। जो भी एक कवि है उन्होंने, जिन्होंने भी ये लिखी हुई है कविता, कि क्लाउड्स को इतनी गर्मी लगी कि गर्मी के बारे तो किस तरह से बारिश की शुरुआत होती है, किस तरह से बादलों में से पानी गिरने लगे और रेनी सीजन स्टार्ट हुआ, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। तो अभी ये मेरा हिंदी चैनल है, इसके लिए मराठी कविता जो है मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और यही कविता में जो मेरी मराठी चैनल है ना, हुबलीकर्स मराठी चैनल, तो उसमें मैं आप लोगों को ये इसका एक्सप्लेनेशन मराठी में देने वाली हूँ, मराठी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके रखना, तो आपका होगा डबल फायदा। ओके, तो वारा वारा गरा गरा सो सो सुम। जब बारिश आने के पहले जोरदार हवाएं चलती है ना, तो वारा वारा गरा गरा सो सो सुम, तो हवाएं बहती है तो जू जू इस तरह से आवाज आती है। तो गरा गरा हवा जो बहता है वो चारों तरफ बहता है। ढोल्या ढोल्या ढगात धूम धूम धूम। अभी ढोल्या ढोल्या ढग, ढोल्या ढोल्या यानी बड़े बड़े क्लाउड्स। ओके, मोटे मोटे क्लाउड्स। ढोल्या यानी जो मोटा होता है ना, वो ऐसे। तो मोटे मोटे क्लाउड्स में धूम धूम धूम। फिर वो जो थंडर होता है ना, क्लाउड्स में से धड़ाम धुड़ूम आवाज आती है थंडर की। तो मोठ्या मोठ्या ढोल्या ढोल्या ढगात धूम धूम धूम। वीजबाई अशी काही तोऱ्यामध्ये खडी। वीज यानी वो जो थंडर आता है ना, और जब थंडर आता है क्लाउड्स में से जोर जोर से आवाज आती है और बिजली चमकती है, तो उन्होंने क्या दिया है? बिजली जो चमकती है ना, उसे उन्होंने कहा है वीजताई अशी काही तोऱ्यामध्ये खडी। बहुत ही ऐसे रुबाब से वो खड़ी है। कौन? थंडर वाली वीजताई जो है वो। आकाशाच्या पाठीवर छम छम छड़ी। अभी जब थंडर आता है ना, तभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि इस तरह से लकीरें आती है ना स्काई में, बिजली की ऐसी लकीरें आती है। तो उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया है कि ये जो बिजली ताई है, वीज ताई जो है, वो अपना जो स्काई है, स्काई को किससे मार रही है? छड़ी से मार रही है। तो वो जो थंडर के जो लाइन्स आते हैं ना, उसे उन्होंने कहा है कि स्काई को वो छड़ी से मार रही है। आकाशाच्या पाठीवर छम चम चम छडी। खोल खोल जमिनीचे उघडून दार, बुडबुड बेडकाची बडबड फार। अभी
तुम लोगों ने साइंस में सिखा ही होगा कि जो फ्रॉग होते हैं ना, बेडूक, बेडूक यानी फ्रॉग्स जो होते हैं वो जमीन के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं, सो जाते हैं वो लोग। जब बारिश का मौसम आता है, जब जमीन के अंदर पानी जमा होने लगता है तो वो सांस नहीं ले पाते हैं पानी के अंदर, या उन्होंने जमीन के अंदर वो नहीं रह सकते। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जमीन में से बाहर आ जाते हैं। जब पानी भर जाता है जमीन में, वैसे तो वो जमीन में भी रहने वाली है और पानी में भी रहने वाली है, तो उसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन मत देना आप लोग प्लीज। तो खोल खोल जमीन नीचे उघड़ून दार, इतने दिन तक वो जमीन के अंदर बैठे रहते दुबक के, जो फ्रॉक्स होते हैं, बेड़ुक जो होते हैं वो। तो बुड़ बुड़ बेड़काची बड़ बड़ फार, तो सब आ जाते हैं जमीन में से बाहर, और फिर उनका वो जो डराव डराव टर टर आवाज करते हैं ना वो फ्रॉक्स, तो वो डुंबाईला डबक्याचा करूया तलाव। अभी डबक मीन्स व्हाट, डबक यानी ये जो है ना पानी जो जमा होता है, थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है ना जमीन में, गड्ढे जहां जहां पर होते हैं वहां पर पानी जमा होता है, उसे कहते हैं डबक। डुंबाईला डबक्याचा करूया तलाव। अभी उतना ही गड्ढे में पानी भर गया, तो अभी हम लोग उसको किस तरह से, एक लेक की तरह हम लोग उसे यूज करेंगे। ओके, डुंबाईला डबक्याचा करूया तलाव, साबू बिबू नको थोड़ा चिखल लगाओ। और उस तालाब में नहाने के लिए हमें साबू बिबू की कुछ जरूरत नहीं है, तो हम किससे नहाने वाले हैं, कीचड़ से नहाने वाले हैं। तो साबू बिबू नको, सोप वगैरह हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा चिखल लगाओ, तो हम किससे नहाने वाले हैं, मड से ही नहाने वाले हैं, मिट्टी से ही नहाने वाले हैं। तो इस तरह से ये जो कविता है ये लिखी हुई है संदीप खरे जी ने, तो बहुत ही सुंदर कविता थी, और इसके पीछे का मीनिंग समझ में आता है तो हमें और इंटरेस्टिंग लगने लगती है ये कविता। तो देखो भाई, यहाँ पर पिक्चर भी दिया है उन्होंने, किस तरह से फ्रॉक्स जो है वो आ गए हैं बाहर, जमीन के अंदर दुबक के बैठे हुए रहते हैं, फिर वो बारिश की मौसम में आ जाते हैं बाहर, और फिर हम लोगों को सबसे ज्यादा उनकी ही आवाजें आती है, रात को आती है ना, जब सब साइलेंट हो जाता है तो डराव डराव टर टर टर, है क्या नहीं, तो इनकी ये आवाजें आती है, ठीक है, और रात कीड़ों की भी आवाजें आती है। तो इस तरह से ये जो कविता है वो हो गई है पूरी। आई होप मैंने ट्राई किया है आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाने का, और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। ओके, और कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर दीजिएगा, तो आपको मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन। ओके, और जो मैं जल्दी ही करने वाली हूँ, थोड़ा अभी क्लाइमेट की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं ले रही हूँ। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करके ऑल का जो बटन है उसे टैप करना ही होगा। ओके, और लाइव में सीखेंगे तो बहुत मजा करेंगे हम लोग, वैसे भी बहुत मस्ती करते हैं हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी, और आपके डाउट्स भी जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ी नहीं सिखाती हूँ मैं, तो सारे सब्जेक्ट सिखाती हूँ आप लोगों को। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव को, जो है एब्सोल्युटली फ्री। ओके, तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।